Hello everyone, I am Yagyalk Dubey and you are watching my channel Yaksh for You. जैसा कि हमने पिछले 2 चैप्टर्स में देखा था टेंस और उसके हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के संबंध में, अब आज हम इससे थोड़ा सा अलग हट करके कुछ सेंटेंस के ट्रांसलेशन के संबंध में सीखने जा रहे हैं। और इसमें हम सबसे पहले सीखने जाएंगे देयर इज, देयर आर, देयर वॉज एंड देयर वर। इनका उपयोग हम किसी भी प्रकार के सेंटेंस में किस तरीके से करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति को बताने के लिए यदि हम कोई इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम देयर इज, देयर आर, देयर वॉज या देयर वर का यूज करके एक सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इसमें हम इस तरीके से जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, कमरे में एक लड़का है। अब यहां पर हमने क्या बताया है कि एक लड़के की पोजीशन या एक लड़के की स्थिति बताइए कि वो कहां पर है। तो हमने ये बताया कि कमरे में है। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस होगा उसको हम स्टार्ट करेंगे देयर इज से, देयर से। अब चूंकि लड़का सिंगुलर नंबर है तो हम इसमें यूज करेंगे इज। तो सेंटेंस क्या बना, देयर इज अ बॉय इन द रूम। अब यदि यहां पर लड़का की जगह लड़के हों कि कमरे में बहुत सारे लड़के हैं या कमरे में लड़के हैं, ऐसा सेंटेंस अपन ने कहा, तो अपन क्या कर देंगे, देयर आर बॉयज इन द रूम। अब इसी प्रकार से हम ये सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए कि हम एक स्कूल के बारे में बता रहे हैं कि मेरे विद्यालय में 20 कमरे हैं। सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन इस तरीके से कर सकते हैं, देयर आर 20 रूम्स इन माय स्कूल। यदि हम ये बताना चाहें कि मेरे विद्यालय में 1000 छात्र हैं तो हम ऐसा बता सकते हैं, देयर आर 1000 स्टूडेंट्स इन माय स्कूल। अब हम ये बताना चाह रहे हैं कि कोई सेंटेंस पास्ट टेंस में। अब वो पास्ट टेंस में किस प्रकार से है, यदि अपन ने कहा कि कमरे में लड़का था तो अपन ये बता देंगे देयर वॉज अ बॉय इन द रूम। या कमरे में लड़के थे तो देयर वर बॉयज इन द रूम। कमरे में शिक्षक थे तो देयर वर टीचर्स इन द रूम। अपन ये बता दिया कि दीवार पर एक तस्वीर है तो देयर इज अ पिक्चर ऑन द वॉल। दीवार पर कई तस्वीरें हैं तो देयर आर मेनी पिक्चर्स ऑन द वॉल। मेरे बैग में एक पुस्तक है तो देयर इज अ बुक इन माय बैग। मेरे बैग में कई पुस्तकें हैं तो देयर आर मेनी बुक्स इन माय बैग। तो इस तरीके से हमको यह डिफरेंशिएट करना है। यहां आप लोगों को एक चार्ट दिखाई दे रहा है ट्रांसलेशन, जिसमें लिखा हुआ है यूज ऑफ देयर इज, देयर आर, देयर वॉज एंड देयर वर। इसमें हमने एग्जाम्पल के रूप में जैसे एक सेंटेंस दिया है, टेबल पर किताब है, तो हमने उसको ट्रांसलेट किया है देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। टेबल पर बहुत सी किताबें हैं तो हमने लिखा है देयर आर अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन द टेबल। पेड़ पर एक चिड़िया थी, अब ये पास्ट टेंस आ गया है, तो देयर वॉज अ बर्ड इन द ट्री। अब ये एक बड़ा ही सवाल हमारे सामने उठता है कि हमने यहां लिखा है कि देयर वॉज अ बर्ड इन द ट्री, तो इन द ट्री होगा या ऑन द ट्री होगा। जैसे हम
फर्स्ट सेंटेंस है टेबल पर किताब है, तो हमने किसी भी वस्तु को ऊपर बताने के लिए क्या लिखा है, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। लेकिन पेड़ पर एक चिड़िया थी तो हमने इन द ट्री लिखा है। उसके पीछे क्या कंसेप्ट है या क्या रीजन है? ऑन यानी किसी भी सरफेस के टॉप पर होता है। अब जो पेड़ है तो पेड़ का सरफेस यदि हम देखेंगे तो सबसे ऊपर की जो टहनी है उसके सबसे ऊपर की जो पत्ती है उसके ऊपर यदि कोई बैठता है पक्षी, तब हम उसको ऑन कहेंगे। लेकिन वो कहीं पर भी बैठ सकता है, तो बहुत सारे पेड़ जो शाखाएं होती है पेड़ में, कई पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों के बीच में रहता है वो, इसलिए हम उसमें इन का यूज करेंगे। इसी प्रकार से पेड़ पर बहुत सी चिड़िया थी तो देयर वर लॉट्स ऑफ बर्ड्स इन द ट्री। फिर अपने लिखा जैसे सेंटेंस, तालाब में पानी नहीं था तो देयर वॉज नो वाटर इन द पॉन्ड, देयर वॉज नो वाटर इन द पॉन्ड। कमरे में कोई लड़का नहीं था तो देयर वर नो बॉयज इन द रूम। राम और श्याम में गाढ़ी दोस्ती थी, ये ना फास्ट फ्रेंडशिप जिसे हम कहते हैं, तो देयर वॉज क्लोज फ्रेंडशिप बिटवीन राम एंड श्याम। अब यहां पर बिटवीन का यूज दो लोगों के लिए हमने किया है। हमने कैसा सेंटेंस बनाया, देयर वॉज क्लोज फ्रेंडशिप। या फिर जैसे सेंटेंस है, पेड़ के नीचे एक कुत्ता था, या फिर पास्ट टेंस में आ गया, तो देयर वॉज अ डॉग अंडर द ट्री। तो हम जब प्रेजेंट टेंस बताना चाहेंगे तो इज या आर का यूज करेंगे, पास्ट टेंस बताना चाहेंगे तो वॉज या वर का यूज करेंगे। अब इसी तरीके से हमारे सामने एक एक्सरसाइज आती है। 12 सेंटेंसेस हमको नजर आ रहे हैं, तो इसमें 12 सेंटेंस में क्या है, मेरे बाग में एक कुआं है, उस कुएं में बहुत सारे मेंढक हैं, तुम्हारे बाग में बहुत फूल हैं, गांव में एक अंधा आदमी है, इस गांव में अनेक शिक्षित लोग हैं, आकाश में असंख्य तारे हैं, भिखारी के शरीर पर चीथड़े हैं, उसके सिर में बाल नहीं हैं, उसके हाथ में छड़ी थी, सभा में अनेक वक्ता थे, सड़क पर 2 कुत्ते थे, भारत में अनेक नदियां हैं। तो इस प्रकार के ये जो सेंटेंसेस है, यदि आप इसको ट्रांसलेट करेंगे, इन सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे, और ट्रांसलेशन करने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, उसे क्विकली तेज गति से बोलना है कि हमारे सामने यानी हमारा माइंड सेट हो जाए किसी भी प्रकार के हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। यदि हमने ये काम कर लिया तो डेफिनेटली हम बहुत आसानी से इस लैंग्वेज को सीख सकेंगे और हम सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में हमारे लिए बड़ी आसानी होगी। ठीक है, तो ये जो 12 सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके आप जो मेरा कमेंट सेक्शन है उस सेक्शन में भेज सकते हैं। तो हमने ये चार्ट के माध्यम से सेंटेंस का ट्रांसलेशन भी देखा, और एक एक्सरसाइज के रूप में आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस दिए हैं। तो आप लोग ये जो सेंटेंसेस जो दिए गए हैं उन सेंटेंस को ट्रांसलेट करके प्रैक्टिस करें कि किस तरीके से सेंटेंस बनेगा हिंदी से इंग्लिश में, और उसमें सभी में हमको देयर इज, देयर आर, देयर वॉज, देयर वर का यूज करके ही सेंटेंस बनाना है। और आप लोग सभी ये जो सेंटेंसेस हैं इनको कमेंट सेक्शन में जाकर के आप वो सारे सेंटेंस का ट्रांसलेट करके मुझे भेज सकते हैं। जो आई बटन दिया गया है, तो उस आई बटन को क्लिक करके आप पिछले दोनों चैप्टर्स भी देख सकते हैं। तो ये चैप्टर आप लोगों को किस प्रकार का लगा, कैसा लगा, इसके संबंध में आप कमेंट करके लिख सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में जो ट्रांसलेशन की मैंने एक्सरसाइज दी है उसको आप भेजें, वो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए उपयोगी रहेगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।